हेलो फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीपीएससी की जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से सब इसमें लिए गए, कभी भी पुराने भी हैं और नए भी हैं। टीआरई के जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सीएसपी का गठन 1934 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष जो होते हैं WC बनर्जी होते हैं और पहला जो सेशन होता है वो मुंबई में होता है और इसमें 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई थी। वही समाजवादी दल की स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई थी। इसको देख लीजिएगा कि ये पहले 3.0 में 6 to 8 वाले में पूछा गया था और फिर ये प्राइमरी में फिर पूछा गया था, 1 to 5 वाले में पूछा गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला की कहा जाता है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की, वो कादम्बिनी गांगुली थी, जो सबसे पहली महिला स्नातक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और 1885 में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था। 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 1982 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे 1982 में। और उसके बाद ये लोग स्वराज दल की स्थापना कर लेते हैं 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है RN मधुलिकर 1912 में हुआ था। बिहार में 1922 में भी हुआ था और एक 1941 टाइम में रामगढ़ में हुआ था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था 2021 में और इसका निलंबन किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ का समझौता हुआ था। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने कहा था। ये टीआरई जितने भी क्वेश्चन अभी तक है ये सब टीआरई में पूछे गए हैं और यही से ये देख रहे बार बार रिपीट यही सब क्वेश्चन टीआरई में हो रहे हैं, कभी 2.0 में कभी 3.0 में। ये ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के नागपुर का फैसला लिया गया था। 1920 में फैसला लिया गया था संसदीय बोर्ड का। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था वृक्षावृत्ति की राजनीति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी रहते हैं। ये 3rd सेशन था 1887 में मद्रास में। इसमें फर्स्ट मुस्लिम जो होते हैं वो बदरुद्दीन तैयबी रहते हैं। सूरत विभाजन 1907 में के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण नरमपंथियों का हुआ। इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी बोस कर रहे थे और 1906 में दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। 1888 में इलाहाबाद के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न हुए बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की। दरभंगा के राजा जो थे वहाँ पे बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र और गरमपंथी जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रावधान में आया 1906 में आया था। 1947 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी होते हैं। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से पूर्ण स्वराज दिवस झंडा फहराया गया था। इसी वजह से आज 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। 1816 में लखनऊ अधिवेशन में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कामागाटामारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था
72 लोग पार्टिसिपेट किए थे गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। ये बहुत बार पूछा है, साइड में दिखती चलिए, बहुत बार पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं, कोलकाता में हो रही थी। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष जो थे वो बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल के थे। लाल पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए हैं। CLC कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस पूर्ण रूप से विकसित मैसूर में। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं और राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति रहते हैं बिहार के। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू रहती हैं। कानपुर में अध्यक्षता करी थी। 1925 का सेशन रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में बेलगाम कर्नाटका के अध्यक्षता, पहला गांव में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। ये लाठी लगने से साइमन कमीशन के विरोध में लाठी लगने से इनकी मौत हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ल ने। 3 कटिया प्रथा जो थी इन्हीं की वजह से महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे और आंदोलन करे थे। एक भारतीय महिला को भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में करी थी सरोजनी नायडू और पहली राज्यपाल रहती हैं यूपी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन अध्यक्षता RN मधुलोकर ने करे थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में 3 दिवसीय तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल से टिकट इनको मिला था और इनको भारत का ओल्ड मैन कहते हैं और धन का बहिर्गमन का सिद्धांत ये देते हैं और भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दिया करिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब BPSC में, साइड में देखा करिए, सारे BPSC में आए हैं और यहीं से इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से आने की ज़्यादा संभावना होती है। थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1.5 1.75 स्पीड में देख लिया करिए और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में था, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।